अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इकरा एकेडमी इंग्लिश वर्कशॉप बाय इमरान बेंगलोरे 2.1 You start dying slowly. Number 1, read the different messages in the poem given below. Choose the one that suit the poems and best. मतलब डिफरेंट मैसेजेस दिया गया है यहाँ पर है ABCDEF। इसमें से जो पोएम को चूज़ करना है बिल्कुल उसको सूट हो जाए ऐसा हमको सिलेक्ट करना है। जैसा कि देखो फेस लाइफ वाट एवर इट मे यू गिव। उसके बाद फुलफिल ऑल योर ड्रीम्स एंड अनफुलफिल्ड डिज़ायर। उसके बाद बी योर सेल्फ एंड डू व्हाट यू हार्ट टेल यू। Accept all the possible changes and risks you have taken. Keep yourself steam enact and just try to relax in your। मतलब इसमें से ये सी का इसका आंसर आएगा। मतलब जो तुमको बी योर सेल्फ यानी जो तुम करना है करो एंड व्हाट टू योर हार्ट विल टेल। तुम्हारा दिल जो कर रहा है तो वो करना चाहिए। इसके बाद नंबर 2 देखो, स्टेट द फॉलोइंग क्वेश्चन थीम एंड सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम है। यहाँ पर इसका पूरा इसका थीम और सेंट्रल आइडिया है। यहाँ पर द एक्सप्रेशन इफ यू डू नॉट it repeated in this poem, it has been repeated 12 times in the beginning of the line in this poem. The poet emphasizes it because he wants to urge strongly and read the poem and stress the thing what we should not do. He reminds us and every time what we should avoid to do for लिविंग गुड लाइफ। मतलब यहाँ पर पोएट क्या कर रहा है, एक लाइन को क्या कर रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है, बार बार उसको क्या है, उसको एम्फसाइज उसके ऊपर जोर दे रहा है क्योंकि वो अर्ज कर रहा है स्ट्रांगली कि तुमको जो कुछ करना है पोएम पढ़ने के लिए और जो भी स्ट्रेस जा रहा है कि तुम वी शुड नॉट डू, हमको ये नहीं करना चाहिए। रिमेन अस रिमाइंड हमको याद दिला रहा है कि एवरी टाइम व्हाट वी शुड अवॉइड टू डू फॉर। मतलब हमको जो कुछ करना है अपनी लाइफ के लिए अच्छे के लिए करना है, इसको हमको एम्फेसाइज कर रहा है, जोर डाल के बता रहा है। उसके बाद नंबर देखो बी, लाइन डैट प्रोवाइड्स एविडेंस ऑफ दिस थीम। यहाँ पर जो लाइन है प्रोवाइड एविडेंस ऑफ द थीम यानी जो थीम का है सबूत है। यहाँ पर इफ़ यू डू नॉट चेंज योर लाइफ यू स्टार्ट डाइंग स्लोली। उसके बाद नंबर 3 देखो, 3 कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम द पोएम दैट मेक्स वन डल एंड अनइंटरेस्टिंग। यहाँ पर देखना है, देखो characteristic from the poem dull and unrealistic। number 1, becoming a slave of your habit, not doing with fresh emotions, not facing exist risks and challenges। मतलब 3 ऐसे चीज़ें जो पोएम के जो मेक्स द वन डल एंड अनइंटरेस्टिंग यानी कि अनइंटरेस्टिंग और डल जो है। उसके बाद पिक आउट 4 adjectives from the poem and write them down with the noun and they describe। सेम पाथ्स, यहाँ पर देखो डैश डैश का आंसर यहाँ पर सेम पाथ्स है, डिफरेंट कलर्स है, टर्बुलेंट इमोशंस है, सेंसिबल एडवाइस है। ठीक है। उस पर नंबर 4, कंपेयर द स्ट्रक्चर ऑफ पोएम यू स्टार्ट डाइंग स्लोली टू द पोएम इन द यूनिट 1 1.1 एंड 1.3 टू बी टू विच पोएम डज द स्ट्रक्चर मैच, व्हाट डिफरेंस डू यू नोटिस इन देयर अदर वंस, नोट डाउन। देखिए यहाँ पर है नंबर 1, स्ट्रक्चर ऑफ द पोएम 1.3 बकेट फुल ऑफ मूनलाइट मैचेस दिस with this poem and the difference do you notice in the other poem, note down in जगह पर। a teenager or you start dying slowly, metric rhyme, rhythmic rhyme scheme, free verse no rhyme scheme, rhyming scheme, narrate to teenager, pray to God, dedicate poem, imparting advice, quatrain, the group of 4 lines in each stanza, different number in line in each stanza, different figure of speech, mainly repetition in बिगिनिंग ऑफ द स्पीच। मतलब यहाँ पर अलग अलग है, इसमें ये है तो इसमें वो, इसमें तो ये नहीं है। ठीक है।
बिल्कुल आसान लैंग्वेज में इसको अच्छे से समझ लो। उसके बाद नंबर 5, व्हाट एक्सप्रेशन इज रिक्वायर्ड is repeated in the poem, how many times and why do you think the poet emphasizes it? The expression, if you do not if you do not repeat in this poem, it has been 12 times, मतलब इसमें इतना 12 बार ये लाइन को रिपीट किया गया है। द पोएट एम्फेसाइज बिकॉज इट वांट टू अर्ज, जैसा कि हमने ऊपर देखा सेंटर लाइन में आइडिया में वही पर है। अच्छे से पढ़ो, बिल्कुल इसको भी आसान है। उसके बाद अपोजिट है, देखो, राइट अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ एडवाइस यूजिंग डिफरेंट वर्ड्स एंड एम्फेसाइसेस। यहाँ पर देखो, यू डू नॉट ट्रैवल, यू शुड नॉट ट्रैवल एज मच एज यू कैन। इसका अपोजिट देखना है हमको, यू डू नॉट ट्रैवल, आपको ट्रैवल नहीं करना चाहिए। यू शुड ट्रैवल एज मच एज यू कैन, मतलब तुम जहाँ तक तुम कर सकते हो उस वक्त तक तुमको ट्रैवल करना चाहिए। यू डू नॉट अप्रिशिएट यूर सेल्फ, यू शुड अप्रिशिएट यूर सेल्फ। इसका अपोजिट है, इसका जिद हमको लिखना है। जी तक दिया हुआ देखो। तो उसके बाद नंबर 8 है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल विथ द थिंग्स इन योर लाइफ विच हेल्प ऑफ द चेंजेस इन योर हैबिट्स। इफ़ आई डू दिस, ये पूरी है। आई शेल, if I travel, if I read, if I change my bad habit, if I play continuously on mobile phone, if I don't make friends। ये यहाँ पर है, उसको यहाँ पर उसका आंसर आएगा। if I travel, if I shall wisdom my worldly knowledge and experiences। अगर मैं ट्राई करूँगा तो मुझे क्या है, बहुत ज़्यादा दुनिया का नॉलेज और एक्सपीरियंस हमको मिलेगा। इफ़ आई रीड, इफ़ आई शैल बी वाइस एंड नॉलेजेबल, यानी मैं ज़हीन और नॉलेजेबल आदमी पढ़ूंगा अगर मैं पढ़ूंगा तो। इफ़ आई चेंज माई हैबिट, आई शैल लीड एंड जेंटल एंड सिविलाइज लाइफ। ये पूरा उसका टेबल और उसका आंसर है यहाँ पर। उसके बाद 7, गो थ्रू द फॉलोइंग स्टेप एंड डिस्कस इन पेयर अबाउट द फैक्ट मेंशन इन इट। राइट अ पैराग्राफ यूजिंग द पॉइंट, गिव अनदर इंटरेस्टिंग टाइटल, लिविंग अ बेटर लाइफ। ये पूरा वेब है। गेट राइट ऑफ अ बैड हैबिट इन एट अ टाइम, अवॉइड द नेगेटिव थाउट, बी पॉजिटिव, ट्रस्ट योर सेल्फ, लव वॉट यू डू, ट्राई टू enrich your mind by the becoming a lifelong learner, sharing and caring makes life enjoyable, be humble, respect and complete welcome and each of the daily। ये क्या पूरा है, इसे पॉइंट के हिसाब से तुम क्या है पूरा पैराग्राफ तुमको बनाना है। जैसे कि यहाँ पर देखो, would you are living the brighter life, ये पूरा पैराग्राफ है, इसको अच्छे से पढ़ो। बिल्कुल आसान लैंग्वेज में लिखा हुआ है, अपने लिख कर अपने नोटबुक में लिखना है। आगे देखो, नंबर 9 क्वेश्चन देखो, एवरीवन नीड्स इंस्पायरेशन टू मूव अहेड, मेक प्रोग्रेस इन योर लाइफ, in our life. There are some things which inspire to us better live, to live better. What are those things? मतलब हर किसी को इंस्पायर होने के लिए कुछ चीज़ें होती है अपनी लाइफ में तरक्की करने की, लाइफ में प्रोग्रेस लाने के। देर आर सम थिंग्स, वो कुछ चीज़ें होती हैं विच इंस्पायर, वो हमको इंस्पायर करती है टू बेटर लिव। व्हाट आर दिस थिंग, मतलब वो क्या चीज़ें हैं जो इंसान को इंस्पायर करती है अच्छी लाइफ जीने के लिए। जैसा कि यहाँ पर दिया गया है, देखो ABCDEF है, स्टोरीज दिया गया है, यानी मॉरल स्टोरीज है। उसके बाद क्या रहेंगे, पेरेंट्स सपोर्ट है उसका आंसर, ड्रीम्स है, रोल मॉडल है, फेथ इन योर ओन डिलीजेंस, रिलायंसेस एंड मोटिवेशंस। ये क्या है, पूरे इसके रहेंगे ये। नंबर 10 क्वेश्चन देखो, कंप्लीट द वेब डायग्राम विद द वर्ड्स दैट गो विद देयर टॉपिक्स। यहाँ पर दिया गया, देखो, टर्बुलेंस, टर्बुलेंस की मायने होते हैं हरकत करना, हलचल करना। जैसा कि देखो यहाँ पर स्ट्रॉम है, सी मूवर्स है, कंडीशन वेदर, यहाँ उसका पूरा बनाया हुआ है, वह पूरा कंप्लीट है। स्ट्रॉम, कंडीशन, क्राउड,
वेदर एंड सी मूवर्स। उसके बाद जसलिनिंग है, जसलिनिंग, जसलिंग में आय यानी झांकना, आई फिश हियर, वेट स्ट्रेस, स्नो क्लैप माउंटेन। उसके बाद सेंसिबल यानी समझदार है, एडवाइस, डायलॉग, आइडिया, पर्सन और डील। उसके बाद नंबर 11 देखो, राइट अबाउट अ डे व्हेन यू फेल्ट very happy. Use the following question to help you think and recollect a day. Note down the point. मतलब एक राइट अबाउट, जिस वक्त आप बहुत ज़्यादा खुश थे उसके बारे में तुमको लिखना है, खुशी महसूस कर रहे हैं, नीचे दिए गए पॉइंट के हिसाब से। यहाँ पर नीचे उसके 8 क्वेश्चन है, इसके हिसाब से तुमको द हैप्पीएस्ट डे हेडिंग डालो और इसको शुरू कर दो लिखना पूरा। डू यू रिमेंबर द एग्जैक्ट डे एंड डेट? जब तुम खुश थे उस वक्त डे और डेट क्या था तुमको याद है, वो लिखने का है। यह इट वाज वेनेसडे 20 मार्च 2019। ये क्या डे था, ठीक है। व्हाट वाज इट अ स्पेशल ओकेजन और सेलिब्रेशन? कि कुछ स्पेशल ओकेजन और सेलिब्रेशन था तुम्हारी खुशी का। इट वाज माय बर्थडे एंड आल्सो वाज द स्पैरो डे, ठीक है। उस वक्त मेरा बर्थडे था और उस वक्त डे ऑफ स्पैरो डे था, ठीक है। ऊपर क्वेश्चन रहेगा, उसके नीचे उसका डे आंसर रहेंगे सेंटेंस में तुम्हारे, ठीक है। हर चीज़ को नए नए पैराग्राफ से बनाते हुए तुमको लिखना है। इसको अच्छे से देखो, समझो और समझ कर इसको अपने बयाज में लिखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पूरा वीडियो अच्छे से देखो, समझो, समझ कर भी नोटबुक में नोट डाउन करना है। डिज़ाइन एंड कंसेप्ट बाय इमरान बेंगलोरी। फॉर मोर वीडियोज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल इकरा एकेडमी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।